अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम अबरार, आप देख रहे हैं टेक्नो अबरार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मैसिक की लेटेस्ट स्टेबल अपडेट 3.0 का। दोस्तों ये आज ही रिलीज़ हुआ है, 10 मार्च को रात को कल रिलीज़ हुआ था। मुझे लिंक मिल चुकी थी इसकी। मैंने डाउनलोड किया कर रात को, फ्लैश कर लिया था। और फिर मैंने सोचा बैटरी बैकअप सब कुछ वीडियो देख लेते हैं, बैटरी बैकअप फिर वीडियो बनाएंगे। तो मैंने बैटरी बैकअप परफॉर्म किया तो दोस्तों बहुत ही मुझे अच्छा बैटरी बैकअप लगा। हर बार मैसिक का अच्छा होता है और इस बार भी अच्छा है दोस्तों। इसमें सिक्योरिटी पैच 1 फरवरी का मिलता है। इसमें दोस्तों खास बात क्या है, तब ऊपर आप परसेंटेज देख सकते हो बैटरी के, तो वो आपको नॉर्मली MIUI में अब अंदर हो चुका है। आपको जो सर्कल होता है आपकी बैटरी के या ग्राफ होता है उसके अंदर दिखाते, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इतने छोटे होते हैं तो दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो मैसिक में फिक्स कर दिया गया। मैं तो इसको बग मानता हूँ, एक बग है। ठीक है, तो इसे मैं कहता हूँ इसे फिक्स किया गया है मैसिक रोम में। दोस्तों इसकी लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है इसकी ऑफिशियल साइट से। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैसिक 2.4 अवेलेबल है Redmi 4X के लिए, Redmi 5 प्लस, मैसिक 3.0 लेटेस्ट Redmi Note 5 यानी Redmi Note 5 Pro के लिए अवेलेबल है 3.0। Redmi Note 6 Pro के लिए दोस्तों मैसिक की 1.8 और MIUI 9 के लिए 1.5 है। ठीक है, और यहाँ पे MIUI 10 मैसिक X 1.5, Mi 5S के लिए भी 1.0। फिर यहाँ पे MIUI 10 तो मैसिक Q 2.3 है, Mi 8 Pro के लिए 2.6 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अबरार, आप देख रहे हैं टेक्नो अबरार। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मैसिक 3.0 में क्या कुछ नया है। दोस्तों मैसिक ने काफ़ी अच्छे अपडेट्स निकाले। बैटरी बैकअप दोस्तों इसका काफ़ी हद तक मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। यार दिल खुश हो गया मैसिक वालों की। और बैटरी बैकअप इम्प्रूव कर रहे, इसमें से रैम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर रहे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा हो चुका है मैसिक 3.0। कस्टम रोम में अब मेरी नंबर 1 कस्टम रोम MIUI 10 के लिए मैसिक है अभी के लिए। दोस्तों इसमें क्या फिक्स किया गया, तो पहले दोस्तों देख सकते हो ऊपर आपको बैटरी परसेंटेज जो ग्राफ में दिखते थे वो आपको बाहर दिख रहे, जो कि मुझे अच्छा लगा। MIUI की ऑफिशियल रोम में दोस्तों ये दिखा रहे अंदर, तो मुझे वो तो बग लग रहा है ऑफिशियल। मैं तो कहता हूँ वो बग है और मेरे लिए वो बग फिक्स हो चुका है। आपके लिए पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी पैच 1 फरवरी का मिलता है। अब मैं बता देता हूँ किन किन डिवाइसेस के लिए मैसिक रोम अवेलेबल है और कौन सा वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, तो Redmi Note 4X, Xiaomi Mi 5 प्लस इनके लिए अवेलेबल है। जबकि Redmi Note 4X के लिए 2.4, आप XU जो भी लगाना हो लगा लीजिए, मैं डायरेक्ट वर्जन बोल दे रहा हूँ। Redmi 5 प्लस के लिए 3.0, Redmi Note 5 के लिए मैसिक X 3.0, फिर Redmi Note 6 Pro के लिए X 1.8 और 1.5 है। Mi 5 के लिए 1.5, Mi 5S के लिए 1.0 है। और फिर MIUI 10 के लिए MIUI 10 Mi 5S प्लस के लिए है मैसिक U 2.3, Mi 8 Pro के लिए मैसिक X 2.6, Mi 8 SE के लिए है 3.1, जो हमसे एक पॉइंट आगे चल रहा है। ठीक है, Mi 8 के लिए 2.6 और इतने डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। Redmi Note 5 Pro के लिए मैं काफ़ी सारी लिंक दूंगा, 3-4 मुझे जितनी गूगल ड्राइव की और यार्डिस्क की मिलेगी मैं वो सारी लिंक दूंगा। और मैं अपनी खुद की भी दूंगा कॉपी करके। तब बहुत बार एरर आता है कि बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया 24 आवर्स के बाद डाउनलोड करना, तो मैं जो आपको लिंक दूंगा, जो मेरी लास्ट लिंक होगी मेरी साइट पे, उसकी लिंक दोस्तों वो कंफर्म वर्क करे। पहली दूसरी वर्क नहीं करेगी लेकिन लास्ट वर्क ज़रूर करेगी। तो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ क्या कुछ नया मिलता है दोस्तों। तो गाइस इसमें PUBG की पहले बात कर लेते हैं। तो PUBG आप इसमें HD मोड पे नहीं खेल सकते दोस्तों एक मुझे पता नहीं किसी ने कमेंट किया था कि PUBG आप इसमें मैं HD में खेलता हूँ। पता नहीं तुम यार, जो भी आप कैसे PUBG को HD में खेलते हो। मेरे पास PUBG है, मैंने ट्राई किया, मैंने एक मैच भी खेला। आप PUBG इसमें HD मोड पे नहीं खेल सकते दोस्तों। आपको ये थीम मिलेगी लेकिन इस तरह आपको आइकन्स नहीं होंगे, आपको अलग से आइकन्स आपको पूरा डिस्प्ले हो रहेंगे। तो मुझे अलग से मैं करवाऊँगा डिस्प्ले,
मैंने अपनी तरह से इसे एडजस्ट कर लिया ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो। थर्ड पार्टी थीम सपोर्टेड है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लॉक स्क्रीन में फिंगरप्रिंट और फेस डेटा मिल जा रहा है। अब ऐप लॉक में मैं आपको बता देता हूँ यार कि आपको क्या मिलता है। मैं यहाँ से नॉर्मल सा अभी पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऐड, तो आपको यहाँ पे फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। कैंसल, बस, तो आपको इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन आइकन स्पीड दिखानी है। फिर राइट बैटरी टॉप बार, इसमें बैटरी के अब आपको मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। सेंटर में चाहिए, कैसी चाहिए, टॉप बार में चाहिए, परसेंटेज एंड ग्राफिकल आपको जो MIUI में मिलते हैं वैसे चाहिए। जो काफ़ी अच्छा किया है कि परसेंटेज ओनली, काफ़ी अच्छा किया है ताकि सिर्फ आपको दिखाई दे ऐसा कि आपको जो भी चाहिए वो आपको कहाँ चाहिए, राइट, सेंटर और लेफ़्ट। तो दोस्तों लेफ़्ट और राइट काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये सिर्फ देख सकते एक ही तरह का आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा किया, जो जिसे जैसा पसंद हो वो रखे। फिर आपको कैसा टॉगल चाहिए, 4x4 का एक्सटेंड कैसे चाहिए, ऊपर के 5 के चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, वो सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अलार्म आइकन को भी हाइड करना है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपको जेस्चर मिल जाते हैं जो कि ठीक तरह से काम कर रहे हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। थर्ड पार्टी थीम सपोर्ट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी से। तो यहाँ पे मुझे साइन इन करना है, मैं ढूंढ लेता हूँ फटाफट मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी। ये रहा, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी है, इनेबल है। मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी ऐप से मैंने चेक किया, कैमरा टू API इनेबल है, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों इसमें एड्स आपको नहीं मिलेगी। आपको रोम फ्लैश कर दे मैसिक की, वैसे आप फ्लैश कर लीजिए, आराम से आप फ्लैश कर सकते हैं रोम को। इसमें कैमरा की बात कर लेते हैं तो आपको AI के साथ 4K का सपोर्ट मिलता है। वो कॉलिंग ठीक तरह से हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्लस आपको इसमें सारे ऑप्शन MIUI के मिल जाते हैं, आपको एक भी ऐड नहीं मिलता, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। आप देख सकते हैं आपको सारे के सारे ऐप्स यहाँ पे मिल जाते हैं, सारे के सारे जो भी आपको चाहिए वो सेटिंग्स भी मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एडिशनल सेटिंग में आपको वही ऑप्शन मिलते हैं। डार्क मोड का दोस्तों आपको सपोर्ट इसमें अभी नहीं मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रेवोल्यूशन हो इसमें था कि आप डेवलपर ऑप्शन से इसे इनेबल कर सकते हैं, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ क्या इसमें डेवलपर ऑप्शन में डार्क मोड का सपोर्ट मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे डेमो मोड है, USB डिबगिंग। तो गाइस मैं यहाँ पे फटाफट चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कहीं से भी ऑप्शन नहीं मिला, शायद मे भी आने वाले टाइम में ये हमें डार्क मोड का सपोर्ट मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं आपको पहले ही जाते जाते बता दूँ कि मैं अपने कमेंट के लिए मॉडरेटर चूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने MIUI 10 के ऑफिस जो बीटा रूम थी उसके रिव्यू में बताया था। अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप मेरा कमेंट्स के मॉडरेटर बनना चाहते हो तो यार लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम और क्वेरी हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में यार कमेंट में आप बता सकते हो यार, कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। लेट तो लेट, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिलेगा आपका। तो आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर